आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा नीचे आता है और डिमांड जोन के पास से रिवर्स करता है। और जब निफ्टी डे हाई के आसपास हल्ट कर रहा था सेकंड हाफ में, तो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था कि 23,050 का जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ से अच्छा जैकपॉट हो सकता है। और वो 23,050 का जो कॉल ऑप्शन था उसने हमें जैकपॉट रिटर्न भी दिए है। कल वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि डे हाई के आसपास यदि हल्ट करे, वहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी हो, तो उसके ब्रेकआउट पर आप जैकपॉट ट्रेड ले सकते हो, मैं जैकपॉट रिटर्न दे सकता है। अब कल यानी बुधवार 8 अप्रैल के लिए हमें निफ्टी में कहां पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो अब ये मैंने निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट ओपन किया है। अब अगर मान लीजिए कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होने के बाद में रैली कर रहा है, तो आप इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। आपका टारगेट होगा 23,350। आपका टारगेट होगा 23,350, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है और डेली का EMA 20 भी है। डेली का EMA 20 रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और सप्लाई जोन पर से भी प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको बियरिश साइन मिले तो यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। और यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी यहाँ से फॉल हो रहा है, तो कहां से रेजिस्टेंस ले सकता है? एक तो देखिए इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है, यदि धीरे धीरे फॉल हो रहा है तो प्रकार फॉल हो रहा है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेकर यहाँ से निफ्टी रैली कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से स्पीड से फॉल हो रहा है, तो निफ्टी 23,000 पर सपोर्ट लेकर के अगेन यहाँ से रैली कर सकता है। लेकिन आपको रैंडमली ऐसा नहीं है कि 23,000 पर निफ्टी यार यहाँ पर बाई कर लेना है। आपको यहाँ पर कोई बुलिश साइन मिले तो फिर आप यहाँ से बाई कर सकते हो। अगर 23,000 का लेवल भी ब्रेक होता है, अगर 23,000 का लेवल भी ब्रेक होता है, बुलिश साइन नहीं मिलता है, तो फिर अगेन यहाँ से आप यहाँ से निफ्टी में आपको फॉल दिखाई दे सकता है। फर्स्ट जो सपोर्ट है 22,800, 22,800 भी ब्रेक होता है तो 22,700 तक निफ्टी फॉल हो सकता है। ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मान लीजिए निफ्टी थोड़ा गैप डाउन होता है, तो 23,000 से सपोर्ट लेकर के निफ्टी रैली कर सकता है। 23,000 से सपोर्ट लेकर के निफ्टी रैली कर सकता है 23,300 350 तक। यहाँ पर फिर अगेन आपको सप्लाई जोन में तो लॉन्ग ट्रेड देखना ही नहीं है। यहाँ पर बेयरिश साइन मिले तो आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। ये गैप डाउन की सिचुएशन में हो गया। और गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले रहा है, ये लेवल भी ब्रेक होता है 23,000 का लेवल भी, तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। अब अगर निफ्टी गैप अप हो जाता है कल, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? मान लीजिए निफ्टी गैप अप हो रहा है और गैप अप होने के बाद में थोड़ा नीचे आता है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। फर्स्ट सपोर्ट तो यह है, यदि धीरे धीरे आ रहा है तो। और स्पीड से फॉल हो रहा है तो यहाँ पर से सपोर्ट ले सकता है। जो ये सेकंड पिवट बना हुआ है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन धीरे धीरे आ रहा है तो फर्स्ट जो ये 2-3 कैंडल का रेंज है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। स्पीड से आ रहा है तो फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से अगेन रैली कर सकता है। लेकिन यदि गैप अप होने के बाद में इस प्रकार ऊपर जा रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर यदि बेयरिश साइन मिले तो फिर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और यदि ये लेवल भी ब्रेक होता है, सप्लाई जोन भी ब्रेक होता है, जिसके मुझे चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यदि ब्रेक होता है हल्ट करके ब्रेक होता है, तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल कम चांसेस है। अब यदि हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो उसमें हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी हम देख लेते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब यदि बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो हमें कोई हाँ, ये एक न्यू डिमांड जोन बना हुआ है इंस्टीट्यूट का। देखिए, ड्रॉप, सिंगल बेस कैंडल एंड रैली, ये इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन बना हुआ है। और ये जो सप्लाई जोन है, ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि वायोलेट हो चुका। अब देखिए इसमें प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी गैप अप हो सकता है, निफ्टी भी गैप अप हो सकता है। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, न्यूज बेस्ड मार्केट है तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो गैप अप हो सकता है। और ये जो सप्लाई जोन है ये ऑलमोस्ट वायोलेट हो गया, इसको हम कर देते हैं डिलीट।
अब कल मान लीजिए बैंक निफ्टी है, वो फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद में आपको इस प्रकार बुलिश यानी बैंक निफ्टी रैली कर रहा है, तो आप इनसाइड कैंडल से या एफटीएफ से या आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 53,450 और 53,450 भी ब्रेक होता है तो 53,800 900 तक आपको बैंक निफ्टी रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन फिर बैंक निफ्टी में क्या है, इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन बना हुआ है और डेली का ईएमए 20 भी है, तो यहाँ से फिर अगेन बेयरिश साइन मिलने पर यहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर के फॉल हो सकता है। और यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये 125 मिनट का डिमांड जोन है। यहाँ पर आपको बुलिश साइन मिले तो यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो, और बुलिश साइन नहीं मिले, ज्यादा ही फॉल हो रहा है, ये लेवल भी ब्रेक होता है, इस प्रकार डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है, तो अगेन यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड देख सकते हो। आप 51,600 400 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो जाता तो सिचुएशन क्या करेंगे? देखिए, बैंक निफ्टी यदि गैप अप हो रहा है तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद में यदि नीचे आता है तो यहां से सपोर्ट लेकर के अगेन बैंक निफ्टी रैली कर सकता है, और 53,450 का लेवल आपको ध्यान रखना है। ये लेवल ब्रेक हो तो फिर 53,800 900 या 54,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस एरिया में कहीं से भी बैंक निफ्टी हो सकता है। एरिया में कहीं पर से भी बैंक निफ्टी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो सिचुएशन में क्या करेंगे? देखिए, गैप डाउन होता है तो फिर वही हमारे पास 125 मिनट का डिमांड जोन है, यहाँ पर बुलिश साइन मिलता है तो हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। बुलिश साइन में मान लीजिए बुलिश इंगल्फ हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया या फिर हैमर हो गया, तो आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हो। दोस्तों, ये जो वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।